सीताराम फिकर फिर। अरे प्रभु है ना अपने, हाँ? वैश्य के घर में जाइए, बढ़िया लोगों के घर में जाइए तो इनकी थाली भी बहुत जोरदार सजी वजी मिलेगी आपको। उसमें 2 तरह की सब्जी फब्जी बड़े जोर से सेठानी लगाएगी और एक एक खीरा को 3 तरह से काट देगी, सामने वाला भ्रमित हो जाए ये क्या क्या है। ये होशियारी सेठों के घर में मिलेगी महाराज। हाँ? तो वैश्य के घर में लोभ नहीं होना चाहिए। हाँ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, जेहिन अतिथि शिव भगति सुजान। वैश्य वो सोचनीय है कि धन तो है पर खर्च नहीं करेंगे, और दूसरा अतिथि घर में आए उसकी सेवा न करे और भगवान का ध्यान न करे। ऐसे वैश्य को वैश्य कहना ही बेकार है। महाराज क्या कहें हम आपको। एक लोभी आदमी कथा में आ गया, तो लोभी आदमी वैसे तो आ नहीं रहा था, पड़ोसियों ने कहा कि इतनी बढ़िया कथा हो रही है और वहां कूलर लगा रखे हैं, सब बढ़िया, सब अच्छा, पुराने जमाने की बात है, इस कथा की नहीं कह रहा। तो वो आया लोभी कथा सुनने, तो कथा सुने, और कथा सुनने के बाद जब कुछ लेने देने की बात आए तो उससे पहले ही उठ जाए, वो 4:45 बजे चला जाए उठ के। पड़ोस वाले भी बड़े विचित्र थे, तो पड़ोसी लोग उसके पास में ही बैठ जाए आके, और जैसे ही आरती की थाली देके पड़ोसी कहें डालो कुछ, डालो, डालिए ना कुछ, डालिए डालिए। अरे चुप रहो यार, हमारा कथा में मन लग रहा है, चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। पड़ोसी भी तो बड़े विचित्र होते हैं महाराज। पड़ोसी माने नहीं, तो एक दिन उसने अपनी तिजोरी खोली, बड़ा सेठ था, और तिजोरी में से उस समय चांदी का सिक्का चलता था, तो सेठ ने चांदी का सिक्का निकाल के, और एक बार सिक्के को निकाल के, और निकालते ही सेठ की हिलकी बंध गई, रोने लगा। दोस्त 25 साल हो गए इस तिजोरी में तुम्हें बैठे, मैंने जमाने की हवा नहीं लगने दी। जब से आए हो तब से मैंने तुम्हें चौराहा नहीं देखने दिया, तिजोरी में बंद हो, लेकिन आज ये जो कथा कराने वाले इतने दुष्ट हैं। आप नहीं हो, आप मत समझो। बोले और करने वाले इतने दुष्ट हैं कि आज इनके कारण दोस्त ये 25 साल की मोहब्बत विदा हो रही है। महाराज सिक्के को रख के लाया, मुट्ठी बंद की, यही वाला महीना था अप्रैल मई का, पीछे फिर बैठ गया। आज तो कथा में मन ही नहीं लग रहा है, आज तो सिक्के में, अब मुट्ठी कस के बंद की। दिल में सोच रहा है कि 100 साल पहले भी हमें तुमसे प्यार था, लेकिन आज इस कथा वाले के चक्कर में ये प्यार बेवफाई में बदल रहा है। तुम चले जाओगे, ये सोचता रहा, और महाराज तब तक क्या हुआ, तब तक आरती की थाली सामने आ गई। जैसे ही आरती की थाली आई सामने, अब तो सेठ के आंसू, तो रोए जाए महाराज, रोए जाए। अड़ोसी पड़ोसी सब समझ रहे थे कि क्यों रो रहा है। अब दूसरे लोग तो समझे कि भगवान के लिए रो रहा है, अब तो चिक्के के लिए रो रहा था। एकदम जैसे ही थाली सामने आई, सेठ ने मुट्ठी खोली, और मुट्ठी खोल के एक बार ऐसे करके सिक्के को कहा कि एक बार दिल से लग जा रहा है। और जैसे ही महाराज मुट्ठी खोली तो 3 घंटे से बंद थी, तो पसीने की 2 बूंद टपकी। सेठ बोला अच्छा, अब तक समझ रहे थे हम रो रहे हैं, तुम भी रो रहे हो, चलो नहीं डालते, बैठो जेब में, चलो घर। फिर घर को ले गया। तुम ऐसे रोओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, कैसे छोड़ेंगे महाराज। इसलिए बाबा कहते हैं सोचिए वैश्य कृपण धनवान, सोचिए वैश्य कृपण धनवान, सोचिए वैश्य